हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज हम डिबेंचर्स का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। हमने कल एंट्री सीख ली थी और आज एक लास्ट पार्ट बचा है एंट्री का। वो सीखने के बाद विल ट्राई डूइंग सम क्वेश्चंस और उसके बाद हम शुरू करेंगे DRR और DRI। ट्राई करूंगा इस वीक के अंदर आने वाले खत्म कर दूं इस चैप्टर को ताकि हमारे पास टाइम बचे फॉर द कैश फ्लो। नेक्स्ट मैं कराने वाला हूं बच्चे, वो कराने वाला हूं सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज द कैश फ्लो। ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले वो भी कंप्लीट हो जाए जल्दी जल्दी। ठीक है, एंट्री सीख रहे थे, हमने कहां तक कर लिया था? हैव वी डन इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। इशू एट पार, रिडीम एट पार हो गया। इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार हो गया। इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम हो गया। तो आई थिंक वी हैव टू डू द लास्ट वन, दैट इज issue at premium, issue at par, redeem at. now we have to do issue at discount. That is 90 में बेच रहा हूं, है 100 रुपए का। What is BV? Book value. And redeem at par. पहले पार कर लेते हैं शुभम भाई। ठीक है, देखो मेरे को इशू के टाइम पर नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है नुकसान? बिकॉज मैंने 100 रुपए की चीज 90 में बेच दी। यहां तक कोई डाउट? और वापस पूरे पैसे कर रहा हूं, दैट इज जितने का है उतने का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक शेयर जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, उस पर प्रिंटेड कितना है? 100 रुपए प्रिंटेड है, पर मैं बेच कितने का रहा हूं? 90 रुपए का। तो आई हैव अ लॉस। ठीक है, तो मेरे बैंक में कितने रुपए आएंगे शौर्य भाई? 90। कहां जाएंगे? टू, बिल्कुल सेम है, डिबेंचर 90। कोई दिक्कत? अब बिकॉज लॉस है तो हम लॉस किस नाम से दिखाते हैं? करेक्ट। और किधर दिखाते हैं लॉस? नुकसान किधर आता है शुभम भाई? डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डेबिट 2% डिबेंचर। ठीक है, कितनी की एप्लीकेशन यहां लिखा हुआ है? 90। लॉस कितने का हुआ? 10। टोटल कितने का था? कोई डाउट? दिस वॉज द एंट्री फॉर द इशू। ये दो एंट्रीज थी हमारी इशू की। ठीक है, अब अगर मैं वापस करूंगा तो कॉमन चीज सिर्फ नीचे एक ही चीज है वापस करने को, दैट इज, तो हम यहां लिख देंगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कितना है? 100। ये मैंने कॉल करके उससे बुला लिया। अब वो आएगा और अपने पैसे वापस लेके, कौन आएगा? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? चलो करते हैं फिर इसका लास्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी इसकी? हाँ चलो, इसको छोटा कर सकते हैं क्या? चलो विल मेक इट ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, पहली बनेगी इशू एट डिस्काउंट, करेक्ट, कि 90 में दे दिया है 100 का और रिडीम भी कर रहा हूं प्रीमियम पे, मतलब 110 पे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। देखो यहां पे मैं कम पैसे ले रहा हूं, वहां पे ज्यादा पैसे दे रहा हूं। एक्चुअल वैल्यू कितनी है? वापस कितने कर रहा हूं? लिए कितने हैं? तो मोटा मोटा कितना नुकसान है? 20 रुपए का। अब आप मुझे बोलो, क्या मैं अलग अलग डिस्काउंट दिखाऊं कि एक ही में डाल दूं 20 रुपए? एक ही में डाल दूं? समझ आ जाएगा? पक्का? पक्की बात है? चलो आप लोग बोलो तो मैं एक में दिखा देता हूं।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अब आप बोलोगे तो मैं क्या बना सकता हूं? क्या बना सकता हूं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एक 10 का एक 10 का। दिस इज नॉट कंपल्सरी, आप इसी के अंदर भी 20 रुपए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए एक फ्यूचर में होगा और एक अभी हो रहा है, ठीक है। 2% डिबेंचर, और क्योंकि मुझे फ्यूचर में सिर्फ डिबेंचर नहीं देना है तो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एप्लीकेशन में कितने रुपए है? 90। फ्यूचर का लॉस 10। अभी का लॉस कितने का शेयर है? फ्यूचर में कितने देने हैं, ठीक है। इसमें हमेशा कुछ भी हो जाए, दुनियादारी की उधर हो जाए, आप हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही लिखोगे, ना घटी हुई ना बढ़ी हुई। शेयर 100 का है, डिबेंचर 100 का है, तो आप लिखोगे भी कितना? 100। 500 का है तो 500, चाहे उसमें 500 माइनस हो चाहे 500, इसमें प्रॉपर वैल्यू ही आएगी। ना तो कोई डाउट? वापस क्या करना है सर? ये वापस करना है, ये दोनों वापस करना है, कर देते हैं। क्या होगा एंट्री? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, टू किसको बुला के? डिबेंचर होल्डर। कितना सर? 100 रुपए का ये, 10 का ये, 110 के कॉल करके उसे बुला लिया। अब वापस कितने रुपए लेना आएगा वो? यस, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 110 110। पूछना है किसी को कुछ? कर लिया कॉपी? चलो आगे बढ़ जाए। शुभम भाई, हो गया? चलो नेक्स्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको उसको परफॉर्म करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दूंगा, बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है कि 9,008% डिबेंचर of ₹100 each at a premium of ₹10 were redeemed after 3 years at ₹120। आपको बनानी है इशू एज वेल एज रिडेम्पशन की एंट्रीज। टोटल 4 एंट्रीज बनेंगी। बताओ एक केस कौन सा है, पहले तो ये बताओ। गलत है। कौन सा केस है शुभम भाई? विच केस इज दिस? नहीं, गलत। पार कैसे दिख रहा है आपको? इशू कितने में कर रहा हूं? नहीं, 110 का। तो इशू एट और रिडेम्पशन पे कितने रुपए ले रहा हूं? तो इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। पहली एंट्री देखो, एक्चुअली में एंट्री आपको नीचे बनानी है वर्टिकली। मैंने आपको सामने दिखाई है, पर आपको बनानी वर्टिकली ही है। आई एम लीविंग द बैंक और डेट कॉलम, आप लोग डेट कॉलम भी बनाओगे। कॉल्स नहीं आती है बेटा। इसमें एक ही एंट्री बनी है। हाँ जी,
कॉल्स के लिए प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो बताओ कितने शेयर है? 9000 इज टू 100 के 110। मुझे 110 रुपए मिले हैं भाई, तो कितना हो गया? 99। क्या 9,90,000? मेरी मैथ्स गलत तो नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर और 2 प्रीमियम और एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एप्लीकेशन का पैसा ऐसे देख लेंगे, साफ 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 लिखा हुआ है 9,90,000। डिबेंचर कितने का है? डिबेंचर है भाई साहब 9 लाख रुपए का। और नेक्स्ट है 90,000 का। यहां तो कोई डाउट? ठीक है, हो गया? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट की एंट्री बनेगी, अब रिडेम्पशन की एंट्री बनेगी। आफ्टर कितने साल? 3 साल के बाद की एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? सिर्फ एक चीज वापस करनी है क्या? कुछ छोड़ा है क्या मैंने इसमें? हाँ बेटा, क्या छोटा है भाई? हाँ, क्या छोटा है? यस, क्या आएगा यहाँ पे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम and to premium on redemption। ठीक है, कितना लॉस है भाई? 20 रुपए का लॉस है, तो 9 2 जा 18,000। 1 0 इसका, 1 2 3, 1,80,000 हो गए। 4 0 आ रहे हैं। 1,80,000 का ही है, ठीक है। डिबेंचर कितने का है? 9 लाख का। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है? 90,000 का। प्रीमियम रिडेम्पशन कितना हो रहा है? ये कैसा है प्रीमियम? सर 9,000 इस टू 10। यहाँ कैसे आया? 9,000 इस टू 100। यहाँ कैसे आया? 9,000 इस टू। क्लियर है सर? चीज क्लियर हो गई? 20 कहां से आए रुपए समझ आ गया? ये 20 रुपए मैं वापसी के टाइम पे एक्स्ट्रा दे रहा हूं। ठीक है, तो मुझे वापस क्या करना है? सर आपको एक ये वापस करना है और एक तो चीजें वापस करनी है। तो जो क्या हो जाएंगी अब 3 साल बाद? डेबिट हो जाएंगी। ये आपका पैसा, ये डेबिट नहीं होगा। ये आपका पैसा है, कहां पड़ा है ये डेबिट नहीं होगा। सिर्फ जो वापस करना है वो डेबिट होगा। चलो वापसी की एंट्री। %8 डिबेंचर डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों होगा शुभम भाई? किसको जाएगा ये पैसा? आपको भी ये पूरा लिखना है। ठीक है, कितना अमाउंट है भाई डिबेंचर में? 9 लाख। एक्स्ट्रा कितना दे रहा हूं? 90 कहां दे रहा हूं भाई एक्स्ट्रा? 1,80,000। कितना हो गया? 10,80,000। ठीक है, वापस कर दो पैसा।
ये वर्ड क्या लिखा हुआ शौर्य भाई? ये क्या लिखा हुआ है? सेम है, कॉपी कर दो। कितने रुपए है? यहाँ पर भी कितना आएंगे फिर? ये आपका पूरा क्वेश्चन खत्म। सर इसमें कॉल्स नहीं आती है, आती है? कॉल्स का बेसिक क्वेश्चन आता है बच्चे, वही अरियर वरियर क्या क्वेश्चन दो? वो इंपॉर्टेंस इसकी है जो कि कुछ नया है, डिफरेंस है। वो बेसिक पूरा सेम है। क्वेश्चंस लाया हूं मैं उसके भी, अगर आपको याद है परचेस कंसिडरेशन, तो सेम क्वेश्चन लाया हूं मैं। बिल्कुल सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस नाम में अब डिबेंचर्स आ जाएंगे। ये शेयर्स ही है, बस इसका नाम बदल के डिबेंचर हो गया है। ठीक है, जैसे एक होती है कंपनी पूमा, एक होती है उपमा, तो दिस इज उपमा ऑफ पूमा। है सब कुछ वही, बस। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन कि ऑन April 1st 2019 Alexa Limited has issued 14,009% debenture of rupees 200 each. 100 each at a 10% discount. ठीक है, which were redeemed after 3 years for a premium of 15%. चलो कौन सा केस है शुभम भाई? ये वेरी फॉल्स। Issue at discount and redeem at premium. इशू एट, कैसे नहीं पता लगा शुभम भाई डिस्काउंट पर इशू है? किस पे लिखा है डिस्काउंट? इशू डिस्काउंट इशू पे कि रिडेम्पशन पे? इशू पे है ना, इशू पे मतलब 200 का तो है, पर मैं बेच कितने का रहा हूँ? 180 का बेच रहा हूँ। ठीक है, और रिडीम कितने पे कर रहा हूँ? 15%, मतलब 230 पे कर रहा हूँ। 15 दूनी 30 होता है, ठीक है ना। 180 का बेचा और 230 का चुकाया, मोटा मोटा कितना नुकसान हुआ? 20 वहां पे, 30 यहाँ पे, कितना नुकसान हो गया? 50 का। तो आप दो अलग अलग बना सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। समझ में आया शुभम भाई? नहीं तो आप पेन मत चलाना, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पेन चला रहे हो धगा पेल, आप खून खच्चर कर रहे हो कॉपी का, पर आप समझ नहीं रहे हो। नजरें भी यही होनी चाहिए अब, ठीक है। चलो देखो, उसमें लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल, डेट पे तो मैं डेट पे डाल रहा हूं 2019 1 अप्रैल। अगर डेट मिसिंग हुई तो पेज फाड़ दूंगा आज, और सभी कॉपी में चाहिए मुझे लिखा हुआ, आपकी भी। बहुत बढ़िया मेरे भाई, पेज ले लेगी से, ठीक है। अब हो क्या रहा है शुभम भाई? देखो साफ लिखा हुआ है कि भैया 14,000 डिबेंचर है, कितने परसेंट है? 9% के इंटरेस्ट वाले हैं, 200 का एक है, पर बंदा 10% के डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो कितने रुपए में खरीदोगे शुभम भाई? 200 में खरीदोगे? हाँ, कितने में खरीदोगे? 180 में। यानी बैंक में कितने रुपए के हिसाब से पैसा आएगा? 180 के हिसाब से पैसा आएगा। किस चीज का पैसा है ये? डिबेंचर एप्लीकेशन का, ठीक है। कितने डिबेंचर है शुभम भाई? एक 80 का। बताओ क्या मैच हुई इसकी? 25 लाख 20 हजार।
25 लाख 20,000 25,20,000 रुपए आ गए भाई। ठीक है, अब बताना है कि नुकसान कहाँ कहाँ हुआ है। क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2%, और लॉस ऑन डिस्काउंट भी दिखाऊं, ये कि मैं रहने दूं? शुभम भाई लिखने तो नहीं बैठ गए? हाँ, दो अलग दिखाओगे, एक सिंगल? ठीक है, ठीक है। तो 2, 9%, हाँ बेटा, हाँ बेटा 2 मिनट। और इस एंट्री में प्रीमियम क्या आएगा ना, जो वो 15% है। 2 9% डिबेंचर, और क्योंकि मैं सिर्फ डिबेंचर का पैसा नहीं दे रहा हूँ फ्यूचर में, तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम और रिडेम्पशन। ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, दो चीजें डेबिट हो रही हैं, लिख देता हूं, डेबिट डेबिट लीव। So 15% of what? 200 और 180। ठीक है, हाँ ये 15% किसका है? 200 का कि 180 का? दोनों का। 15%। बच्चे जितने का उतने पे तो होगा, ये 200 पे। ठीक है, आज सुनील सर देनी ओनली लीव, बाहर बैठोगे वरना। 30। ठीक है, बताओ डिबेंचर एप्लीकेशन में कितने रुपए आएंगे? 25,20,000। डिबेंचर में कितने आएंगे सर? 200 का डिबेंचर है और 14,000 है। 14 दूनी 24, 14 दूनी 28। चलो ठीक है, लॉस कितने का हुआ है सर? 15% ऑफ 200 इज हाउ मच? शुभम भाई 15% ऑफ 200 इसके लिए आप अपने पेन और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30। फ्यूचर में मुझे 30 रुपए ऊपर देने हैं। किसके ऊपर देने हैं? और अभी मेरा कितना नुकसान हुआ है? कैसे निकाला? कैलकुलेट करके। तो इसके ऊपर मुझे अभी कितना डिस्काउंट नुकसान हुआ है? 20। तो मोटा मोटा कितना नुकसान हो गया? 50 का। कितने शेयर पे? सॉरी डिबेंचर पे? 14,000 ही है ना? सर फिर आपने नीचे वाले एंट्री में क्या करना है? बताओ कितना हो गया? 42,28, 14 पंजे 7 7 लाख। 7 लाख ही है ना? मैच गलत तो नहीं है मेरी? अब यहाँ पे वापस कितने करने हैं? 30। कितने पे? 14 दिया 4,20,000। 4 3 कितना हो गया भाई? 42। हाँ सही कह रहा है, 4,20,000 हो गया। चाहे आप टैली कर लो, सही है ना? लो देख लो कर लो टैली। शुभम भाई समझ आया? रिडीम 3 साल बाद, मतलब 1 अप्रैल 2021। कुछ पूछना है? अब आएगी रिडेम्पशन की एंट्री। रिडेम्पशन थी 3 साल के बाद। 19 में मैंने इशू करे थे, रिडीम करूंगा 3 साल बाद, दैट इज 19, 20, 21, 22 में। क्या डेट आएगी यहाँ पे? 2022 1 अप्रैल को पैसे वापस करने वाला हूं मैं। क्या क्या वापस करना है? 8% है 9% है? 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और क्या देना शुभम भाई साथ में? रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। 28 लाख रुपए ये देने हैं और 4,20,000 ये देने हैं।
32 lakhs 8 4 12 32 20 32,000 ठीक है, दे देते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 32,20,000 एंड 32,20,000। बताओ क्या प्रॉब्लम है ऐसे क्वेश्चंस में? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो टेबल है वो टेबल से आपको एंट्री कॉपी करनी है और अमाउंट यहां से लिख देनी है। हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। और 4 एंट्री में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ना ऊपर ना नीचे। ये आएगा फॉर 3 मार्क्स और समटाइम्स फॉर 2 मार्क्स एज वेल। ठीक है, क्लियर है? हो गया, आगे चले। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए? मैं आपके लिए लाया हूं सीधा परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चन। बेसिक बताऊंगा नहीं, बेसिक आप सबको पता होगा क्या होता है इसमें, कि मैं जब पैसों के बदले शेयर्स या डिबेंचर में कोई और कंपनी को खरीद लेता हूं उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। सबसे पहले निकालनी होती है औकात। औकात का मतलब क्या है? उसके बाद देखता हूं फायदे में खरीद रहा हूं कि नुकसान में। फायदा हो रहा होगा तो कैपिटल रिजर्व, नुकसान हो रहा होगा तो गुडविल। नुकसान डेबिट, फायदा क्रेडिट। देखते हैं। एंथनी लिमिटेड ने इशू करे हैं 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ 10% डिस्काउंट टू फॉर्म होम एसेट्स ऑफ 23.5 लाख के मैंने एसेट खरीद लिए उसके। और बताओ औकात क्या है उस कंपनी की? कितनी है? 17,50 और मैं कितने रुपए दे रहा हूं? अब ऊपर लिखा है भाई, मैं कितने रुपए दे रहा हूं? 20 लाख दे रहा हूं। मैं 20 लाख दे रहा हूं। डिस्काउंट तो नहीं दे रहा हूं? तो कितने रुपए दे रहा हूं? नहीं, 10% डिस्काउंट पे तो 90 का हो गया ना मेरा शेयर डिस्काउंट डिबेंचर। 9 2 जा 18। और कंपनी की औकात कितनी है? 17,50,000 वैल्यूएशन है। कंपनी की वैल्यू 17.5 है, मैं दे रहा हूं 18। तो मेरा फायदा है कि नुकसान? नुकसान है। तो कहां जाएगा? क्लियर हो गया? ठीक है। इफ दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, तो एक और नुकसान है, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। नुकसान ही नुकसान हो रहा है इसमें। 15 रुपए का नुकसान है हमारा। 15 रुपए का नुकसान कैसे है? 10% का डिस्काउंट और 5% ऑफ। हाँ, मोटा मोटा 15 रुपए का डिस्काउंट, 15 रुपए का लॉस है, वो भी दिखाना पड़ेगा। एंट्री बनाऊं कि आप लोग बनाओगे? ये मैं बनाता हूं, नेक्स्ट वाले आप लोग बनाना, ठीक है? कुछ नहीं बेचारा। हाँ हाँ, ये अलग क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। बनाऊं? चलो बनाओ बनाओ। तो पहले परचेज कंसिडरेशन बनाना। यस, पहले आप बनाओ आपने खरीदा क्या है, इसका तो बिल बनाओगे। रिसिप्ट की। चलो नीचे बना रहा हूं, फिर ऊपर कर दूंगा स्लाइड, ठीक है? पहली एंट्री बनेगी चीजें खरीदने की। क्या डेट डली हुई थी? नहीं। नो डेट, ठीक है। क्या खरीद रहा हूं? सारे के सारे एसेट्स। हाँ जी बेटा, पूरी कंपनी में क्या एसेट होगा क्या? तो एसेट्स लिख रहे हो? एसेट्स लिखो या एसेट लिखो, सन्ड्री मतलब टोटल होता है, गुडविल अकाउंट। ठीक है? गुडविल अकाउंट डेबिट। सही कह रहा है लड़का? हाँ, क्या तो सही रहा है। टू कौन सी कंपनी, किसकी कंपनी, किसको खरीद रहा हूं? मिट्ठू, मिट्ठू टू मिट्ठू लिमिटेड एंड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज।
चलो एसेट कितने के थे? 28 23,50 के थे। 23,50,000 के तो भाई एसेट्स थे इसके, ठीक है। और लाइबिलिटी कितने की थी? 6 लाख की थी कि 7 लाख की थी? 6 लाख की थी। खरीदा हमने 18 लाख में। 6 लाख की थी। दे रहा हूं मैं कितने डिबेंचर्स? 20,000 डिबेंचर्स 90 रुपए के। समझा 90 रुपए कैसे लिखे मैंने? 10 का डिस्काउंट है, 90 रुपए के, ठीक है भाई। 20,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 90, कितने हो गया पेमेंट? 5 रुपए रोज 5 रुपए का कम हो गया। 18 लगा भी दिखाता हूँ, ठीक है। गुड कितने की हो गई? 18 और 6 8 6 50 रुपए होगी। 8 6 13 23, इधर 23,50, इधर कम नहीं है पैसा? मेरी गलत है क्या? अच्छा 14, हाँ 50, सही है ना मेरी मैथ्स? पक्की बैठ गई? चलो अब पेमेंट की एंट्री बनाते हैं। पेमेंट के नाम पे मैं उसे क्या दे रहा हूँ? डिबेंचर दे रहा हूँ। कितने डिबेंचर दे रहा हूँ? 20,000 डिबेंचर्स दे रहे हैं। चलो चलो टेक्निकली 85 ठीक है। किसको दे रहा हूँ? हु इज द रिसीवर? मिट्ठू, लिख देते हैं। कितने परसेंट डिबेंचर्स थे वो? लगता है एंट्री भूल गया है अनमोल, ठीक है। 2 कितने परसेंट डिबेंचर थे भाई? 9% डिबेंचर, एंड 2 नहीं होल्डर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मिट्ठू कितने रुपए देने लिखा हुआ है, ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है? 10 का अभी, 10 का अभी, 5 का फ्यूचर में। कितना लॉस हो गया? 15 का। कितने शेयर पे? पक्का? 3 लाख। डिबेंचर कितने के थे एक्चुअली में? 100 रुपए के। कितने? कितने हो गए? 20 लाख। 1 लाख 5 × 20,000 हो गया मैच? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? मुझे यहाँ पे रिडेम्पशन की एंट्री नहीं बनानी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अब कब जाके रिडेम्पशन करेगा भी नहीं करेगा, लेगा पैसे नहीं लेगा। मैंने कंपनी खरीद ली, मैंने उसे डिबेंचर दे दिए, अब वो उसकी हेडेक है। जितनी हेडेक मेरी थी मैंने बना दी। कंपनी खरीद ली, रसीद दिखा दी, बदले में क्या दिया वो दिखा दिया। अब वो 3 साल बाद आए ना आए, खरीदे ना खरीदे, भूल जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो उसकी बुक्स में दिक्कत होगी, मेरी बुक्स बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तो कोई डाउट? क्लियर है? सेकंड क्या है? क्या है सेकंड? कोई टाइम नहीं हुआ। हाँ Credit of 2 lakhs of company enterprises. Normally emitted issued 8% of debentures of 100 rupees each at discount of 10% as purchase consideration. Without necessary general entries in the books of Romi Limited. किसने किसको खरीदा है? Romi ने company enterprises. रोमी ने कब लो खरीद लिया? क्या औकात है भाई रोमी कपिल की कंपनी की? 18 लाख है, 20 लाख का एसेट है और 2 लाख क्रेडिट, 18 लाख की कंपनी। तुमने कितने रुपए दिए भाई रोमी ने? Debentures की उन्होंने तो फिर मतलब जितने की थी उतने की। तो कितने रुपए की पेमेंट करनी है? 18 लाख की। और एक डिबेंचर कितने? 18,000 debentures में issue करने। अच्छा डिस्काउंट नहीं है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर मोर। 9,000 9,000 कैसे हो गए मेरे भाई? 20,000 नहीं हो गए? 9 2 देयर आर 20,000 डिबेंचर व्हिच आर इशूड। 18 लाख रुपए पूरे करने के लिए मुझे 20,000 डिबेंचर का इशू करना पड़ेगा।
और क्या लिखा हुआ, इशू एट 90 डिस्काउंट। ठीक है, पक्की बात है। आप लोगों को इसको अभी करिए और आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। ठीक है, आपको ये चीज प्रॉपर तरीके से होमवर्क में करके दिखानी है। इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। व्हेन वी मीट द नेक्स्ट टाइम, वी विल स्टार्ट डूइंग डीआरआर एंड डीआरआईज। बेसिक कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे, कोई डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसको भी ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनामिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू।